हाय जगत। हेलो। हेलो, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ आशा, आप कैसी हैं? एकदम जबरदस्त, एकदम। आप जैसे बडीज आसपास में है तो लाइफ अच्छी ही होनी है वैसे भी। क्योंकि हमें ऐसा लगता है यू आर जस्ट अ फोन कॉल अवे, भले आप दूर रहते हैं, लेकिन हमारा जो मास्टर माइंड है या हमारे जो बडीज है, हमें ऐसा लगता है हमें जब भी उनकी जरूरत है दे आर जस्ट अ फोन कॉल अवे। सो लाइफ हैज बिकम रियली ब्यूटीफुल, यू पीपल अराउंड अस। आपका कैसे चल रहा है, आप बताइए। एकदम शानदार, जबरदस्त, औसम चल रही है। अभी जिंदगी भी चल रही है और लाइफ भी एकदम बिल्कुल एक परफेक्ट डायरेक्शन में भी जा रही है। डे टू डे के चैलेंजेस रोज आते रहते हैं, उनके साथ फाइट करते रहते हैं, उनको अचीव करते रहते हैं। वो एक पार्ट ऑफ द लाइफ है। बाकी अदर थिंग्स इज गोइंग ऑन फैंटेस्टिक, फैंटेस्टिक। एक्चुअली वी आर जस्ट लविंग अवर लाइफ एंड लिविंग टू अवर द बेस्ट। लाइक ऐसा लग रहा है कि यस, अभी ऐसा लग रहा है लाइफ एकदम बेस्ट ही है। तो चलिए हम शुरू करेक्ट। से बात करते हैं। क्या ये जिंदगी आपकी, मतलब अगर हम लोग बचपन में जाएं कि जगत का स्कूल कैसा रहा है, उस टाइम पे उनके दिमाग में क्या चलता था, कैसा एनवायरनमेंट रहा, कैसे इफेक्ट होता था एंड ऑल। अगर हम बचपन में जगत को बोले तो हाउ एज अ किड जगत वाज। वाह, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है। एंड थैंक यू सो मच टू गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मी कि मैं अपनी कुछ लाइफ के ब्रेक थ्रूज और कुछ कहें कि कुछ पार्ट ऑफ लाइफ के अंदर कुछ होता है, क्रंची कुछ होता है कि कुछ क्रिस्पी चाहिए लाइफ में, तो वो मोमेंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। सो असल में एक राजस्थान के बहुत ही छोटे से गांव में मैं पैदा हुआ था। और ये जो गांव है हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे है। राइट। सो मैं कभी सुना हो तो राजस्थान की एक बहुत बड़ी अनाज मंडी है खैरतल। उसके पास एक छोटा सा गांव है, बहुत ही छोटा सा गांव है, जिसमें कि 250-300 लोगों की बस्ती है। झारका। मैं वहां से बिलोंग करता था, उसी गांव में मैं पैदा हुआ था। सो लाइफ कुछ ऐसी है कि जब पैदा हुआ था तब भी घर के अंदर सिचुएशंस ठीक नहीं थी। जब मैं वहां पे थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, उसकी उस परवरिश में मेरे को जो कहते हैं ना कि एक जो परवरिश जो मुझे मिल रही थी उस माहौल में, तो वो भी बड़ी डिफिकल्टी से भरी चीज थी। और जब इस चीज की अवेयरनेस आई मेरे अंदर कि यार मैं पैदा हूं, जब भी फैमिली स्ट्रगल कर रही थी और इस स्ट्रगल में पैदा हुआ था, जब मेरी एजुकेशन चल रही है तब भी कुछ ना कुछ लाइफ में स्ट्रगल ही चल रहा है। और अभी जब मैं थोड़ा समझदार हो गया हूं तो मैं भी कुछ कर नहीं पाया हूं। अभी भी उस स्ट्रगल में बस सोचता बहुत हूं कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन आई डोंट वांट टू बी लिव दिस लाइफ। मुझे ये जिंदगी तो नहीं जीनी है आगे, कुछ अलग करना है। तो उसी तो ये के आपके, साथ में हाँ, तो ये मेरी आपके दिमाग में बचपन से चलता था। हम्म। बचपन से कुछ करना है, कुछ करना है। मैं गांव के एक छोटे से स्कूल में पढ़ता था, गवर्नमेंट स्कूल था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का स्कूल था। वहां पे टीचर्स आते थे तो उनसे बहुत सारा मोटिवेशन से मिलता था। उसके बाद में एक सीनियर सेकेंडरी पढ़ने के लिए अपने गांव से 2 किलोमीटर दूर एक छोटा सा टाउन था, हरसोली। वहां पे एक स्कूल था HRG। वहां पे हमने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, 12th कंप्लीट किया। वो 12th कंप्लीट करने के बाद में एक जंप लगा, एक छोटे से गांव से एक बड़े शहर की तरफ, डायरेक्ट घर से 50 किलोमीटर दूर। और उस शहर का नाम था अलवर। राजस्थान का सिंह द्वार भी कहा जाता है अलवर को, बहुत ही खूबसूरत शहर है। जब वहां पे गए तो हम पढ़ाई में अच्छे थे। अच्छे का मतलब कि हम सिर्फ खुद अच्छे थे, अपने अच्छा। दिमाग से अच्छे थे। अच्छा। जब पता लगा वहां जाने के बाद में कि हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो स्टडी में भी बिलो एवरेज है। जो 40% नंबर लेकर के इंसान पास होता है, तो हम्म। हम तो अपने गांव में तो अच्छे थे, टॉप क्लास इंटेलिजेंट पढ़े लिखे लोग थे कि 40% नंबर के साथ पास हुए। अच्छा। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू। जो दूसरे लोग थे उनके तो 38%, 36% ही नंबर आते थे। तो फर्स्ट रियलाइजेशन उस दिन हुआ कि कुछ भी नहीं है। अगर ये जिंदगी नहीं जीनी है, जो जिंदगी अभी आपने देखी है, जो मैंने देखी है, जो मेरे पेरेंट्स जो लाइफ जी रहे हैं, तो जगत इस ट्रेडिशनल एजुकेशन से कुछ होगा नहीं। आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जो ये लीक जो चली आ रही है ना, जिसको लोग चलते आ रहे हैं, वैसे डंडे मारते आ रहे हैं, उस लीक को छोड़ना पड़ेगा आपको, उस रास्ते से आपको भटकना पड़ेगा। ओके। अब उस रास्ते से निकले तो यहां तक का ऐसा रहा अपना बचपना।
तब तक हम थोड़े बचपन से बाहर आ चुके थे। अभी हम हो गए हैं 17-18 साल के, ओके। और हम अपने आप में बहुत समझदार हो गए, बहुत इंटेलिजेंट हो गए कि अब कुछ करना पड़ेगा। तो कुछ खोज रहे थे लाइफ में, इधर उधर डोल रहे थे। चलो, जब मैंने स्कूल पास आउट किया ना, तो उस समय कंप्यूटर का बहुत जबरदस्त क्रेज था। हम्म। इतना जबरदस्त क्रेज था कि लोगों को ये होता था, जिसको कंप्यूटर चलाना आता है ना, उसको भी 2-4 हजार रुपए की कहीं नौकरी मिल जाए। मैंने सबसे पहले वही काम किया कि मुझे अपने पेरेंट्स पे बोझ नहीं बनना है। और मैंने डिसीजन लिया कि आज के बाद में मैं अपने घर से एक पैसा नहीं लूंगा अपनी जिंदगी आगे जीने के लिए और अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के वाओ। तो ये 17-18 के एज में आपने ये डिसीजन ले लिया था? लिए, 18 से पहले। 18 से पहले? तभी आपके पास कोई जरिया था इनकम का, या ऐसे ही मतलब कोई जरिया नहीं था, अच्छा, लेकिन अभी सोचा सिर्फ था? कंप्यूटर चलाना सीख लिया था। और ओके। ये जब डिसाइड किया, तो फिर हम्म। भटकने लग गए इधर उधर। हाँ तो मैंने पहली जॉब हासिल करी, हाँ हाँ। और उस जॉब में मुझे पहले महीने 1200 रुपए मिले। वाह। जिस इंसान को 12 रुपए कभी खर्च करने के लिए नहीं मिले हो घर से अपनी लाइफ स्टाइल पे, आज वो उसने 1200 रुपए अर्न कर लिए हैं, पहली बार, 2005 में। वेरी नाइस। हाँ हाँ हाँ। उस दिन ये और कंफर्म हो गया, वो चीज स्टैंप हो गई कि यस, मैं कुछ कर सकता। आई कैन डू इट। यस। जहां से मैं आ रहा हूं, यहाँ के लोग आज भी अपने पेरेंट्स से डिपेंड से, रूम रेंट हम्म। पेरेंट्स से ले रहे हैं, अपनी स्कूल कॉलेज की फीस पेरेंट्स से ले रहे हैं, पिक्चर देखने जा रहे हैं तो उसके पैसे झूठ बोल के घर से उठा रहे हैं। मैं आज 1200 रुपए अर्न करता हूँ, और मैं अपनी मर्जी से अपने कमाए हुए पैसे से खर्चे करता हूँ। तो वही, जैसे हमारे मेंटर कहते हैं कि टैलेंट है, लेकिन अगर कोई पर्पस ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो कोई सेंस ही नहीं है उस टैलेंट का। तो आपने एक लक्ष्य बनाया कि बस अब मुझे अपने घर वालों से पैसे नहीं लेने हैं, तो ऑटोमेटिकली एक टैलेंट भी एक्वायर किया आपने कि भाई कंप्यूटर सीखा और उसको सही जगह पे लगा के वहां से अर्निंग भी स्टार्ट की। रियली वेरी नाइस। राइट। कि मैं देखती हूँ कितने लोग हैं जो टैलेंटेड है लेकिन टैलेंट को यूज ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई आउटकम, मतलब कोई पर्पस ही नहीं है कि मुझे क्यों चाहिए ये पैसे, चाहिए तो क्यों चाहिए, या मुझे कुछ काम करना है तो क्यों करना है। तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलोगे जिनके पास टैलेंट है पर कोई लक्ष्य नहीं है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि लोगों के पास टैलेंट है उनके पास लक्ष्य नहीं है। मुझे लगता है कि उनके पास लक्ष्य भी है, लेकिन वो लक्ष्य उनका क्लियर नहीं है। यस। रोजाना एक नया लक्ष्य बनाते हैं, हाँ। एक नया कुआं खोदना स्टार्ट करते हैं। उस कुएं में जब तक थोड़ी सी मेहनत करते हैं, उनको लगता है कि इस कुएं में पानी नहीं निकलने वाला है, तो नया दूसरा कुआं खोदना स्टार्ट कर देते हैं, फिर एक नया लक्ष्य बना लेते हैं। टैलेंट सो ट्रू। है उनके पास हम्म। कुआं खोदने का। टैलेंट होना इसका मतलब ये नहीं है कि सक्सेस भी टैलेंट जैसी होगी। हम्म। और इसका रीजन क्या है, लक्ष्य क्लियर क्यों नहीं है? मुझे जो समझ में आया मेरी उस लाइफ में, जो मेरे जो फ्रेंड सर्किल के जो लोग थे, मेरे फैमिली मेंबर जो लोग थे, जिस तरह के ताने उस समय मैं सुनता था, हम्म। हम्म। जिस तरह से लोग मुझे बोलते थे कि तेरा कुछ नहीं होगा, हाँ। फिर 1200-1500 रुपए कमाते हुए मर जाएगा, तेरा कुछ होना नहीं है, राइट। कुछ जाकर के एलडीसी यूडीसी की तैयारी कर ले, फौज पुलिस की तैयारी कर, 2-4 साल में जॉब लग जाएगी, और आराम से इंडियन गवर्नमेंट का 6,000 रुपए का बेसिक सैलरी मिलेगा। लेकिन मेरा गोल ये क्लियर था कि 6,000 रुपए से मेरी जिंदगी नहीं बदलने वाली है। नहीं मेरे बदलने वाली, राइट। फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, हम्म। वो जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं थे तब भी मेरे घर की सिचुएशन वही थी, फिर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गए तब भी घर की सिचुएशन वही थी। सिचुएशन की घर में कोई खास बदलाव नहीं है। हाँ। पहले सिर्फ एक पत्थर की साबुन से कपड़े धोते थे, फिर डिटर्जेंट से धुलने लगे, बस इतना सा ही फर्क था, इससे ज्यादा कुछ नहीं बदला था। हाँ। सही सही है। सो आपने सोच लिया था कि वैसा तो मुझे, वो तो आपने पहले बचपन से ही सोच लिया था कि वैसी लाइफ तो मुझे नहीं जीनी है। परफेक्ट। यस। सो उन चीजों के बीच में जो है ना, जो एक बैरियर जो बनता है, आप बोल रहे हो कि आपका गोल, लक्ष्य और
आपके पास टैलेंट, उनके बीच में एक चीज खड़ी होती होती फियर। और वो फियर सिर्फ एक फियर है, एक ही फियर है। और वो फियर ये है, पापा क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेगी, दोस्त क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। ये फियर है, क्या बोलेंगे। जिसने ये फियर क्रैक किया है ना, वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पहुंचे। नॉट ओनली आई एम, मेरे साथ में और भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कि हमें साथ में जर्नी स्टार्ट करी। और आज कहीं ना जो लोग हमारे साथ दूसरे लाख की लोग क्या बोलेंगे, उस फियर से जो कुछ कर रहे थे, उनसे तो हम ज्यादा सक्सेसफुल है। चाहे गवर्नमेंट जॉब हमने नहीं की, चाहे एक बहुत बड़ा बिजनेस हमने नहीं बनाया, टाटा अंबानी हम नहीं बन पाए, लेकिन हम कामयाब है। तो जैसे आप आपने कहा कि हम कामयाब हैं, तो यहाँ पे कामयाब वर्ड अगर सक्सेसफुल की, सक्सेसफुल वर्ड का क्या मतलब होता है जगत? कई बार देखो, ऐसा दिखता है ना कि हम्म, हाँ, कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारा पैसा कमा लिया फिर भी कोई इंसान हैप्पी नहीं लगता है। और कई इंसान है जिसके पास बहुत पैसा नहीं है लेकिन फिर भी उनको लगता है यस आई एम लिविंग अ सक्सेसफुल लाइफ। तो सक्सेस का क्या मायने है आपके हिसाब से? ओके, वैसे तो ना देखो, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये, राइट। और लेकिन मैं इसका आंसर इस तरह देना चाहूंगा कि मैं कामयाब हूं मेरी नजरों। मेरे राइट। लिए कामयाबी का मतलब क्या है, दैट इज द इम्पोर्टेंट। यस। मेरे लिए आज कामयाबी का मतलब ये है कि जिस इंसान को कभी 12 रुपए दिन के खर्चा करने के लिए नहीं मिलता था, राइट। वो आज उसके साथ में और भी 5 6 जीरो ऐड कर दे तो उससे ज्यादा अर्न कर लेता है, हम्म। और उतना खर्च भी कर लेता है, राइट। मेरे लिए कामयाबी का मतलब ये है, जिस इंसान को उसके मम्मी पापा भाई बहन के अलावा उनका रिश्तेदार भी ठीक से उसका नाम नहीं जानते थे कि जगत कौन है। वो हम्म। जगत को जानते थे मनोज के नाम से, जीतू के नाम से। ओके। हाँ। आज लोग जगत को जगत के नाम से पहचानते हैं, जगत के नाम से लोग गूगल पे सर्च करते हैं हु इज जगत। जिस इंसान को कभी उसका गली का डॉगी नहीं पहचानता था, आज लोग उसको इंटरनेट पे पहचानते हैं, लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं। मेरे लिए कामयाबी का मतलब ये है। आपके लिए कामयाबी का मतलब क्या है, वो आप पे डिपेंड करता है। एक्चुअली कोई क्या, ये वही जो मुझे, जो एवरी रात सोने में ऐसा लगे कि वाओ कल से आज मैं बेटर हूँ। जब सोते समय ये फीलिंग आ जाए कि वाओ कल से आज मैं बेटर फील कर रहा हूँ, कल से मैंने आज और कुछ अच्छा किया कल से। तो आई थिंक दैट इज सक्सेसफुल। एक बेसिक अगर हम बताएं कि मे जब बी, सोते समय वो सेटिस्फेक्शन वाली स्माइल हो। मे बी दिस इज द सक्सेस फॉर यू। यस। बस सोते समय वो सुकून हो कि हाँ मेरा अच्छा चल रहा है। मैं एक दिन में तो करोड़ों रुपए कोई नहीं कमाता, या जो भी हम्म। हैप्पीनेस हमें चाहिए वो एक दिन में तो नहीं आती है। भले कोई भी तरह की, किसी को नेम चाहिए, किसी को फेम चाहिए, किसी के लिए पैसा, किसी के लिए ऐसा होता है पैसा बहुत पड़ा है लेकिन अपनी पहचान चाहिए, ये चाहिए। तो लेकिन और एक दिन अगर वो जर्नी स्टार्ट कर लेता है, लेकिन एक दिन में तो सब नहीं मिलेगा। बट एवरीडे अगर सेटिस्फाइड है कि वाओ मैं उसके लिए काम कर रही हूँ, मैं एवरीडे एक बेटर बेटर हो रही हूँ, तो मे बी सक्सेस, मतलब आप सक्सेस वाले रास्ते पे चल चुके हो। सो बिकॉज सक्सेस एक ही दिन में मिलती है, मतलब एक ही दिन होगा पार्टी वगैरह है जो भी अचीवमेंट है, लेकिन जो जर्नी है वो एंजॉय करना और उसमें हैप्पी रहना, सेटिस्फाइड रहना, शायद वो भी सक्सेस है, राइट? आई थिंक सक्सेस का कोई डेस्टिनेशन नहीं है। हाँ एक्चुअली या सो आप ट्रू। आप हर दिन सक्सेस होते हो। आप देखो, हम इस चीज को ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, और जो दूसरे लोग हैं मैं उनको भी ये बोलना चाहूंगा कि इसको इस तरह समझने की कोशिश करें कि आज आप सुबह घर से डिसाइड करके निकले कि मुझे 9 बजे घर से निकला हूं, मैं अपने ऑफिस 9:15 बजे पहुंच जाना चाहिए। और वो 9:15 बजे ऑफिस पहुंच के बिगर किसी ग्लिच के, वो उस दिन उसकी सक्सेस है। और उसको एंजॉय करना चाहिए कि इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में, इतने ट्रैफिक में एक मशीन पे चढ़ के आया हूँ जो रास्ते में टायर पंचर नहीं हुआ, मेरा पेट्रोल खत्म नहीं हुआ, कोई मैकेनिकल ग्लिच नहीं हुआ, मुझे कहीं ट्रैफिक नहीं मिला, कोई एक्सीडेंट नहीं मिला, और मेरे 15 मिनट के रास्ते में 15 मिनट में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। दैट इज द सक्सेस। वो उस समय उस टाइम की उसकी सक्सेस है, तो उसको एंजॉय करना चाहिए। अब जो भी हम इंसान अपनी लाइफ में हासिल करते हैं, छोटी छोटी चीज है, एवरीथिंग पार्ट ऑफ द सक्सेस इन ह्यूमन
बीइंग जर्नी। या जो भी एक्शन करें, अगर मैं आज आपके साथ ये बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बैठा हूँ मैं आपके साथ, ये भी मेरी जर्नी का एक सक्सेस का पार्ट है। यस हमने 5 बजे स्टार्ट करने का बोला, आपने 5 बजे स्टार्ट किया, दैट इज द सक्सेस। ना कोई इंटरनेट ग्लिच हुआ, ना मैं लेट हुआ, ना आप लेट हुए। 5 बजे स्टार्ट किया हमने, दैट इज द सक्सेस फॉर नाउ, यस फॉर दिस प्रोग्राम, राइट। कित, कितना अच्छे से आपने बता दिया कि छोटे छोटे कदम जो हम एवरीडे ले रहे हैं, जो हम लेना चाहते हैं, और अगर वो भी हम ले रहे हैं तो वी आर टुवर्ड्स द सक्सेस। सो स्वीट, एग्जैक्टली। एकदम सही। हाँ, तो चलिए हम लोग जगत की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे आपने उसके बाद क्या, कैसे आप इतने बड़े आईटी बने, फिर आप कोच बने, फिर राइटर कोच बने, तो वहां तक की जर्नी के लिए के बारे में आप क्या कहोगे, कैसे आपका चेंज होता गया, लाइक। फिर एक्चुअली हुआ ये कि ऐसा कि जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते गए, कुछ लोग जिंदगी में ऐसे मिलते गए कि वो हाथ थामते गए और हम आगे बढ़ते गए, वो हाथ थामते गए, हम आगे बढ़ते गए। किसी ने गाइड किया, बहुत ही ऑनेस्ट लोग मिले जिंदगी में। मैं मेरी जिंदगी का इस चीज का, भगवान का मैं बहुत ही थैंक गुजार हूँ, थैंक गॉड कि आपने इतने अच्छे लोग मेरी लाइफ में दिए। अगर हम बात करें कि आशा जैसे लोग मेरी लाइफ में है, अरफिन जैसे लोग मेरी लाइफ में है, जितेंद्र जैसे लोग मेरी लाइफ में है, ऐसे लोग बस मिलते गए, हाथ थामते गए, हम आगे बढ़ते गए, हाथ थामते गए, आगे बढ़ते गए। और करते करते एक डायरेक्शन मिलता गया। एक टाइम ऐसा आया कि फिर जो हमने कंप्यूटर लाइन चूज किया था, उसी लाइन के अंदर हम एक हॉस्पिटल ज्वाइन किया एज आईटी एग्जीक्यूटिव। और वहां से हॉस्पिटल इंडस्ट्री में काम करते करते लोग आज दिल्ली एनसीआर में पहचानते हैं, वहां पे भी एक अपनी पहचान है कि कोई लड़का है जो कि हेल्थ केयर आईटी सिक्योरिटी का बहुत ही एक्सपर्ट है। तो वहां पे आइडेंटिटी बन गई। लेकिन वो आइडेंटिटी सपोर्ट, आपका दिमाग, और आपकी जो है ना, कैसे बोलूं उसको, भूख भूख जो आपकी, की आपको कुछ हासिल करना है। यस यस। आप काम करते हो 12 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा काम करते हो, 4 घंटे सोते हो, फिर उठते हो उसी एनर्जी के साथ में, फिर आप अपना काम स्टार्ट करते हो, फिर उसी एनर्जी के साथ में उठते हो, फिर वो अपना काम स्टार्ट करते हो। तो ऐसा चला अपना पूरा कंप्लीटली कैरियर पाथ। और जब आईटी छोड़ा, जब आईटी से बाहर निकले, तो आई वाज ए आईटी हेड इन ए हेल्थ केयर कंपनी। और उसी टाइम पीरियड के अंदर, कोविड के अंदर, एक इंडिया की कोर कोविड कमेटी के साथ काम करने का मौका मिला। और उसके लिए कहीं की एक मानवता की राह में अपनी कुछ कंट्रीब्यूशन करने का मौका मिला। वहां से भगवान ने कुछ अच्छी चीजें अपने अकाउंट में ऐड की। जब आप अच्छा कर रहे होते ना, तो ऊपर वाला देख रहा होता है, आपके अकाउंट में कुछ ऐसी चीजें ऐड कर देता है कि आपको और भी अच्छे लोग मिल जाते हैं। तो उसी कोविड टाइम में आप सब लोग मिल गए, आप मिल गए, दीपाली मिल गई, अरफीन मिल गया। और उसके बाद में जो मेरी लाइफ में एक जो डिजास्टर चेंजेस जो आए ना, डिजास्टर बोलते लोग बर्बाद करने को, मैं बोलूंगा डिजास्टर मेरी लाइफ में आया, मतलब कि बदल के रख दिया। खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि लाइफ में हो क्या रहा है, कभी वो चीजें एक्सपीरियंस ही नहीं की। यस यस, मतलब कितना मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, एग्जैक्टली मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, एग्जैक्टली। या लोग मिल रहे हैं, लोग पहचान रहे हैं, लोग हाय बोल रहे हैं। एक इंसिडेंट मैं आपको बताता या हूँ। 30 जनवरी, 29 से 30 जनवरी 2022 की बात है। सो मेरे कुछ दोस्त थे, मैं उनके घूमने के लिए ना, सरिस्का रिजोर्ट है राजस्थान में एक जगह, तो मैं वहां गया था। तो हम हमारी गाड़ी से गए थे। तो हम सरिस्का रिजोर्ट से जब वापस अपने गांव के लिए लौट रहे थे ना, तो एक बहुत ही गहरा जंगल है रास्ते में सरिस्का का, और उसमें जंगली जानवर भी है, सब है। तो वहां पे हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अब टायर पंचर हो गया तो हल्की गीली गीली ऊपर से बरसात हो रही है। ओके। अब वो टायर चढ़ाने बदलने में हम लगे हुए हैं। अब वो हमसे टायर चेंज नहीं हो रहा है। एक तो फियर कि हम ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे कभी भी टाइगर या दूसरे कोई भी जानवर कभी भी अटैक कर सकते हैं।
हाँ, यहाँ पे कोई जंगल में। सिक्योरिटी नहीं है, बराबर। ऐसे जंगल में जिसको कि टाइगर रिजॉर्ट्स बोलते हैं। दूसरी चीज, ऊपर से बरसात हो रही है। तीसरी चीज, जब हम जैक जो चढ़ा रहे हैं, जैक को चढ़ाने के लिए जिस रोड की जरूरत होती है, वो रोड हाँ। नहीं है हमारे पास। ओ। वो हम्म। जो टायर खोलने वाला जो चाबी होता है, पाना जो होता है, उसी से हम जैक को चढ़ा रहे हैं। उसी टाइम पे लगभग हम आधे घंटे से स्ट्रगल कर रहे थे, टायर नहीं चढ़ रहा था, गाड़ी उठ नहीं रही थी। तो एक साइड से एक बड़ी गाड़ी निकलती है, एक ट्रक निकलता है साइड। वो ट्रक थोड़ा सा आगे जाके रुकता है, थोड़ा सा आगे जाके, और वापस से बैक आता है। और उसमें से जो ड्राइवर भैया होते हैं वो बोलते हैं कि सर, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? मैंने कहा भैया बिल्कुल कर सकते हो आप। बोला बताइए क्या? मैंने कहा टायर चेंज नहीं हो रहा है हमसे। तो उन्होंने बोला कि मैं चेंज कर देता हूँ। उन्होंने देखा, बोला सर आपके पास तो रोड नहीं है, मैं अपनी गाड़ी से रोड लेके आता हूँ। वो रोड लेके आए, उन्होंने खटाक से टायर चेंज किया, 5 मिनट में टायर चेंज हो गया। 5 मिनट भी नहीं लगे उनके। मैं बहुत हैप्पी हुआ वहां पे। और उस दिन मेरे दिमाग में एक चीज आई कि जब आप पुकारते हो ना जोर से कि मुझे हेल्प चाहिए, मुझे मदद की जरूरत है, आई नीड हेल्प, तो आपको हेल्प मिलती है। मिलती ये है। कि यूनिवर्स है, ये संसार है, आपकी आवाज एक जगह पे पहुंचती है, वहां से कोई ना कोई आपके लिए हेल्प के लिए आता है। बस जरूरत है आपको पुकारने की कि आई वांट हेल्प। तो एक तो मैं लोगों को बोलना चाहूंगा कि कभी भी कहीं पे भी किसी भी चीज में स्टक होता है तो हेजिटेट ना करें, बोले कि मुझे मदद चाहिए। लोग घुटते रहते हैं एक एक जगह पे। मैंने ऐसी सिचुएशन देखी है कि लोग सिर्फ हेल्प नहीं मांगने के चक्कर में घुट घुट के मर जाते हैं। लोग सुसाइड करते हैं, लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन हेल्प, इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो पुकारे कि यस मुझे मदद चाहिए आप लोगों की, कोई हो मुझे मदद करे। और जब मैंने वो टायर उन्होंने चेंज किया, तो मैंने अपनी जेब से बड़े जेब में हाथ डाला, मैंने एक 100 रुपीज निकाले, मैंने उनको देना चाहा। तो जब तक मैंने उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया था मैं कौन। और ही यंग मैन होगा, 28-30 साल का इंसान होगा, पढ़ा लिखा लग रहा था सुपर। तो उन्होंने मेरे को 100 रुपए लिए और वापस मेरी पॉकेट में। आपकी आवाज। हेलो। हाँ हाँ, हाँ, ना आ गया। छोटे को। तो हाँ, यस यस। उन्होंने मुझे बोला कि सर, हम लोग भी रोजाना रोड पे चलते हैं, मैं भी रोजाना सड़क पे चलता, बस जैसे मैंने आज आपकी हेल्प करी है, आप ऐसे किसी दिन किसी की कोई हेल्प कर देना। मैं उस दिन समझूंगा कि आपने किसी को हेल्प किया, तो आपने मुझे मेरा रिवार्ड दे दिया। जैसे उसने ये बात बोली ना, तो एक्चुअली में मेरा दिल जीत लिया उस इंसान ने। सच में। मैं सोच रहा था कि यार ये एक ट्रक ड्राइवर है और उसकी सोच इतनी बड़ी है। हाँ। तो मैंने उनकी तरफ अपना ऐसे हाथ बढ़ाया, मैंने कहा थैंक यू सो मच भैया। और मैं आपको बताऊं, मेरा नाम जगत है और मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। और मैं एक लाइफ कोच हूँ, मैं एक ऑनलाइन कोच हूँ, एक ऑथर कोच हूँ। अभी तक मैंने 1000 से ज्यादा लोगों की हेल्प करी है, उनकी ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करने में और उनको अपना बिजनेस ग्रोथ आगे लेके जाने में। हम्म। मेरा ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ था, हम्म। उससे पहले उस इंसान ने अपनी दोनों बाहें ऐसे फैला करके और मुझे ऐसे अपनी बाहों में ले लिया और ऐसे लगा लिया। मैंने कहा ये क्या हुआ? और जो दूसरे लोग थे हाँ। मेरे साथ, 3 लोग, वो ये देख रहे हैं, भाई ये क्या हुआ इसके साथ। अच्छा, दोस्त बिलीव नहीं करते ना, दोस्त कभी ट्रस्ट नहीं करते। हाँ। तो वो देखते ये क्या हो रहा है। ही सेड, सर थैंक यू सो मच कि मुझे आपकी गाड़ी का टायर चेंज करने का चांस मिला। आप, आप अकेले वो इंसान है जो कि कोविड टाइम में मेरे साथ खड़े थे। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं था। इनफैक्ट मेरी फैमिली ने मेरा साथ छोड़ दिया था। और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मेरा नाम एक्स है। और आपने कोविड टाइम में मेरी इतनी हेल्प करी है, और आपकी हेल्प करने की वजह से आपका एक एफिलेट का प्रोडक्ट था, वो प्रोडक्ट आपने मुझे दिया था इस कंडीशन पे कि जिस दिन कमा ले मुझे पैसे रिटर्न कर दे। अरे वाह।
मैं सुसाइड करने जा रहा था, आप वो इंसान थे कि उस टाइम में आपने मुझे कॉल किया कि कहाँ हो। मैंने आपकी सिचुएशन बताई मेरी, तो आपने बोला कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, तू काम कर। तो जब आप पढ़ रहे होते हैं ना लोगों की लाइफ में, कुछ ना कुछ आप ऐड कर रहे होते हैं, चाहे आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं, या फिर आपकी उनकी लाइफ में आप कहें कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर आप अनकंडीशनल जो भी कर रहे हैं जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, दे विल गिव यू रिटर्न। मैंने यस यस यस। उस जंगल में कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई इंसान आएगा जो मेरी मदद करेगा आज मेरा टायर चेंज करने में। और मैं ये सोचता हूँ कि वो इंसान मेरी आया, वो उस दिन, मैं सच बोलूं, उस दिन वो गॉड से कम नहीं था मेरी जिंदगी में। मुझे लग रहा था पूरी रात अब यहीं कटेगी, मैं थोड़ी देर और एफर्ट्स करने वाला था, मैंने वो छोड़ देना था कि आधे घंटे से हो रहे नहीं हो रहा, वेट करते हैं किसी गाने का, और वो आ गए। तो ये चीजें हैं जो कि आपको एक डायरेक्शन लेके जाती है। जब आपको एक डायरेक्शन मिलती है तो आपको क्लैरिटी मिलती है। जब आपको क्लैरिटी मिलती है तो आप अपने काम पे फोकस्ड हो जाते हैं। जब आप फोकस्ड हो जाते हैं ना, तो फिर जो आपका टैलेंट है, जो हम बात कर रहे थे, और जहां हेलो। हाँ हाँ। तो उसमें कुछ ज्यादा डिस्टेंस नहीं रहता है। फिर डिस्टेंस रह जाता है आपके एफर्ट्स का, आपका थॉट प्रोसेस का, और आपके एक्शंस का। और जब ये तीनों चीज आपकी, कहे ना कि क्लैरिटी, फोकस और डायरेक्शन जब सिंक्रोनाइज हो जाती है, तो ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया में जिसको आप हासिल नहीं कर सकते। यू नो, जगत में मतलब बहुत कनेक्ट कर पा रही हूँ इन बातों से, क्योंकि है ना बहुत लोगों के आसपास में ऐसे बहुत सारे इशारे या बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आते रहते हैं, लेकिन उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। एंड वो सोचते हैं कि जैसे भगवान साक्षात उनके सामने आएंगे और उनको अपॉर्चुनिटी देंगे, जबकि आसपास में अपॉर्चुनिटीज आ रही है वो एक्चुअली भगवान ने ही भेजी है, लेकिन वो देखते नहीं है। वो देखते नहीं और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प नहीं करते हैं। जो पहला कदम आज लेना है, अगर उस कदम पर पहले चल जाए, फिर उसका फोकस, तो फिर मतलब बोलते हैं ना पूरा यूनिवर्स आपके लिए काम करना शुरू हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कहते रहते हैं नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब एकदम ऐसे हो जाएगा, फिर मैं स्टार्ट करूंगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा। अरे आप पहले शुरू तो करो जहां से हो जैसे हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और जैसे कि आपने कहा कि आप कहीं पर जाने अनजाने किसी की लाइफ में कितना वैल्यू ऐड कर रहे हो और कितने आप कैपेबल हो, ये आप नहीं जानते, लेकिन हर एक दुनिया में आपकी जरूरत है। और लोगों को लगता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं कुछ काम का ही नहीं हूँ या काम की नहीं है, कि मतलब मुझे कुछ नहीं आता, मैं मुझे मतलब मैं किसी के लाइफ में तो जाने दीजिए, खुद के लाइफ में भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जाने अनजाने हम कितने लोगों के लिए हम प्रेशियस है, वो उन्हें भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। लेकिन बोलते ना अपनी लाइफ को इतना हल्का महसूस करते कि सुसाइड तक कर लेते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि वो कितने वैल्यू ऐड कर रहे हैं लोगों के इसमें। एंड जैसे आप कोविड की बात कर रहे हो, एक्चुअली आपने जो बोला, कोविड कोरोना जो है वहां से आपकी लाइफ पूरी मतलब ट्रांसफॉर्म हुई, लाइक चल रही थी और थ्री एक सिक्सटी जबरदस्त डिग्री 360 डिग्री। आई थ्री रियली सिक्सटी कनेक्ट डिग्री विद यू, क्योंकि कोरोना आया तभी हम लाइफ कोचेस सब जूम पर आ गए और बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए और हमें अपॉर्चुनिटी मिली उनके साथ जुड़ने की। और वहां से जो हमें क्लैरिटी मिली, माय गॉड, क्लैरिटी पे आप क्या कहना चाहोगे जगत? क्योंकि है ना बहुत सारे लोग मुझे कि लाइफ में कुछ करना तो है पर क्लैरिटी नहीं है कि करना क्या है, करना क्या है, वही क्लैरिटी नहीं कि भाई ये 10 अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, तो क्लैरिटी नहीं होती है लोगों को। तो इसके लिए आप क्या कहोगे? अच्छा, एक इंग्लिश का एक सेंटेंस है जो कि बहुत अच्छा सेंटेंस है, और वो अगर इसको डिकोड करोगे तो सारी चीजें एकदम क्लियर उसमें सब। टू इंस्पायर द वर्ल्ड जस्ट नीड टू बी फील इट फ्रॉम द हार्ट। हाँ, एक्चुअली और इसको अगर मैं हिंदी में बोलूं तो मैं इसको आवाज, हाँ, के पास इस दुनिया को
प्रेरित करने के लिए एक स्टोरी है, एक कहानी यस। है। बस आपको जरूरत है उसको अपने बॉटम ऑफ द हार्ट से फील करने की। जिस दिन आपकी कहानी, आपको खुद को रियलाइज हो गया कि हु एम आई और मेरी स्टोरी क्या है, आई वॉन्ट टू बी माई स्टोरी राइट ऑन माई हैंड, उस दिन से आपको क्लैरिटी आ जाएगी और आपको आपका फोकस और डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जाना है, कहां फोकस करना है और मेरी लाइफ का डेस्टिनेशन क्या है, मेरा आउटकम क्या है, क्लियर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट फील द योर ओन स्टोरी बॉटम ऑफ द हार्ट, जस्ट फील। ठीक। जब ये बात चल ही रही है तो ये बहुत, जैसे आप क्लैरिटी की बात कर रहे हैं कि बहुत, लेकिन कई बार है ना हमें पता नहीं चलता है और हम लोग को पता ही नहीं चलता कैसे सोचना क्या करना। तो यहाँ पे एक मेंटर, लाइक एक कोच कितना इम्पोर्टेंट होता है और उसका वो कैसे हमारी लाइक, जैसे हम दोनों जैसे हम ये बात कर रहे हैं कोरोना के टाइम पे हमारी लाइफ 360 डिग्री चेंज हुई, तो क्या कोई चमत्कार आया? एक्चुअली हमें एक अच्छे मेंटर मिल गए थे। तो मेंटर की हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है और कैसे वो मतलब चीजों को या लाइफ को बदल सकते हैं, कितनी कैपेबिलिटी होती है और क्या होता है, कैसे एक मेंटर हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। देखो, एक मेंटोर का ना हर किसी की लाइफ में होना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि चाय के अंदर चाय पत्ती का। चाय पत्ती के बगैर आप चाय नहीं बना सकते। आपका मिल्क मिल्क रह जाएगा, वाटर वाटर रह जाएगा, शायद शुगर शुगर रह जाएगी। अगर आप मिल्क में अगर चाय पत्ती डाल देंगे तो चाय बन जाएगी। अगर आप वाटर में चाय डाल देंगे तो भी चाय बन जाएगी। चाय बन जाएगी। अगर आप शुगर को मेल्ट करके उसमें चाय डाल देंगे तो भी वो चाय बन जाएगी। यस। राइट। तो एक मेंटोर का आपकी लाइफ में, हर इंसान की लाइफ में होना इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि चाय के अंदर चाय पत्ती। अब आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। एक मेंटोर होता है जो आपका हाथ थाम करके, आपका हाथ पकड़ करके आपको लेके जाता है आपके डेस्टिनेशन की तरफ। आप, वो कभी आपको पुल बैक नहीं करता, आपको हमेशा रेज करता है, आपको खींचता है, आपको पुश करता है, कभी पुल नहीं करता आपको, कभी आपको प्रेशर नहीं करता कि जाओ नीचे जाओ। अगर करता भी है तो आप अपना एक अनट्रेंड मछली है और आपको एक समुंदर में फेंक देता है, यस। और उसके साथ में भी आपके साथ में नेट में डाल के फेंकता है। वो नेट हमें नहीं पता होता है। नेट नहीं पता होता, लेकिन आपको एक नेट में डाल करके आपको एक समुंदर में फेंक देते हैं। जाओ, सीखो, फाइट करो, क्रोकोडाइल से बचाओ उनसे अपने आप को, ब्लू व्हेल से यहाँ पे बचाओ उनसे अपने आप को। और जब उसको लगता है कि अब नाव की सर्किल में आ गए हैं ब्लू व्हेल और क्रोकोडाइल से, तो वो आपको खटाक से पुल कर लेता है वहां से। उस नेट का एक डोर खींचता है और उस नेट के साथ में आप खटाक से सारी मुसीबतों से बाहर आ जाते हैं। यस। इतना आप इंपॉर्टेंट जो बोल, है आपकी लाइफ में एक मेंटोर का। यस। जब जैसे हम बात कर रहे हैं कि जैसे हमारी लाइफ में मेंटर आए, हमारी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई। इसका क्या मतलब हुआ? लाइफ तो हम पहले भी जी रहे थे, काम तो हम पहले भी कर रहे थे, लेकिन एक मेंटर आने के बाद में जो लाइफ में जो हैप्पीनेस का जो पैरामीटर है वो जो लेवल पे पहुंचा, और जो काम का जो डायरेक्शन है कि काम तो हर कोई कर रहा है, जो जिंदा है वो काम तो कर ही रहा है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में, कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको काम करना है, जिस तरह जिसमें मतलब जिसके लिए जगत बना है, जिसके लिए आशा बनी है, जब वो प्रॉपर आउटकम या प्रॉपर डायरेक्शन जब हमें मिलता है और वहां पे जो हैंड होल्डिंग मिलती है, मतलब बचपन में ही सिर्फ मिलता है, बाकी हम लोग को जैसे ना बचपन में हमें मिलता था तो हम आगे बढ़ते गए और कॉलेज में धीरे धीरे कम होता गया, तो वैसे ही मुझे मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जैसे मेंटर हमारी लाइफ से चले गए तो हमारी जिंदगी एक ही जगह पे गोल गोल घूमने लगी। जैसे ही मेंटर वापस मेरी लाइफ में आए और वापस बोलते ना किक, बोलते ना जबरदस्त जो बदलाव आता है एक मेंटर के बिना बहुत मुश्किल होता है। एक सिंपल सी, मतलब आप मेरे साथ एग्री करते हो या नहीं बताना जरूर, विदाउट मेंटर शायद एक काम जो मैं करना चाहती हूँ उसको 10 साल लग सकता है, लेकिन विद मेंटर 1 ईयर में आई कैन अचीव इट। लाइक इसके साथ आप कितना? एग्जैक्टली, मैं इसके साथ में 200% एग्री करता हूँ।
देखिए मेंटोर, अगर सिंपल वर्डों में आपको मैं ये बोलना चाहूंगा मैं कि मेंटोर बिल्ड योर कैरेक्टर। मेंटोर आपका कैरेक्टर्स बिल्ड करने में आपके साथ में काम करता है। जब आपका कैरेक्टर बिल्ड हो जाता है तो आपकी लाइफ में सक्सेस, कामयाबी, पैसा, रिलेशनशिप, हेल्थ सब ऑटोमेटिक आते हैं। यस 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 यस। जैसे हमारे जस्ट मेंटर आज, फोकस हाँ। या, हम्म। और हमें, हर इंसान को अपने कैरेक्टर को लेकर के कोई क्लैरिटी नहीं होती। कैरेक्टर का मतलब ये नहीं है कि आप किसी लड़की का पीछा करना बंद कर देंगे, आप चोरी करना बंद कर देंगे। इसका ये हाँ, मतलब बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं है इसका ये मतलब। कैरेक्टर का मतलब ये है कि आप खुद अपने आप को पहचानते हो, आपकी आपकी एक वैल्यू है, और उस वैल्यू को आप प्रोटेक्ट करना जानते हो, और उस वैल्यू को आप लोगों की लाइफ में ऐड करना जानते हो, लोगों की मदद करना आप जानते हो, और आपको आपकी लाइफ में चाहिए क्या आप वो पहचानते हो, और आप जिस भी मुसीबत में वहां से बाहर कैसे निकला जाए वो आप पहचानते हो, और अगर आपको बिगर नेट के भी आपका मगरमच्छ के समुद्र में फेंक दिया जाए तो वहां से बाहर कैसे निकलना है वो आप पहचानते हो। दिस इज द कैरेक्टर। या। तो इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी। आप बताना कि जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे करोड़ रुपए कमाने हैं या लाखों रुपए कमाने हैं, तो वहां पे कमाने तो है, लेकिन क्या आपका कैरेक्टर है? सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि क्या आपका कैरेक्टर है वो करोड़ रुपए कमाने जैसा या लाख रुपया कमाने जैसा? हाँ, मैं जब मनी से रिलेटेड या वेल्थ का मेरा एक प्रोग्राम है, जब मैं उसकी कोचिंग सेशन में होता हूँ तो लोग आके बोलते हैं कि सर आई वांट टू बी अर्न 1 करोड़ हम्म। इन ए ईयर। हाँ। तो मैं कभी मना नहीं करता उनको कि आप नहीं कमा सकते। ये। ना ही ये पूछता हूँ कि आप आज क्या कमा रहे हो। ना ही ये पूछता हूँ कि क्या आप 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो। मेरा एक सवाल होता है वहां पे, अभी आपके आसपास में कितने लोग हैं जो 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं? यस। क्या आप किसी करेक्ट। इंसान को पहचानते हो, ऐसे इंसान को जो 1 करोड़ रुपया महीना कमाता है या 1 करोड़ रुपए साल का? यस, मैं पहचानता हूँ। ग्रेट, वेल डन। अभी आप जाइए और मुझे ये बताइए अगली 10 मिनट में कि जिस इंसान को आप पहचानते हो 1 करोड़ रुपए कमाता है, वो क्या सोचता है, यस क्या काम करता है, कैसे काम करता है, कैसा उसका बिहेवियर है, कैसे लोगों से बात करता है, मुझे आप वो बताइए। यस यस सो। और 90% लोगों के पास जवाब नहीं होते हैं। 90% लोगों के पास जवाब ये होते हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसको खानदानी पैसा मिला है, पैसे से पैसा बना रहा है, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल पड़ा है। हर किसी इंसान के पास सिर्फ यही जवाब होता है। मैं फिर उनको ये भी नहीं बताता हूं कि आपको क्या करना पड़ेगा। मैं फिर उससे से पूछता हूं, क्या आपके पास खानदानी प्रॉपर्टी है? नहीं है। क्या आपका कोई ऑलरेडी सक्सेसफुल बिजनेस है? नहीं है। तो आप मुझे ये बताइए 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। फिर वहां से चीजें स्टार्ट होती है इंसान का करेक्टर को बिल्ड कराने की। वो खुद काम करते हैं, जर्नल्स करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, अपने आप को पहचानता है कि आज मैं कहाँ हूं, कौन हूं, कैसे हूं। जब उनको पता लग जाता है, सबसे बड़ी बात तो कि ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि हु एम आई, हु एम आई? मैं हूं कौन। अगर मैं आज आशा से पूछूं कि हु आर यू, यू नो। यस। क्योंकि हमने पर्सनालिटी असेसमेंट किया है और पर्सनालिटी हमें हमारी पता है कि क्या है। और एक्चुअली पर्सनालिटी पता होना तो चलो ठीक है, लेकिन उसमें मैं क्या गलत कर रही थी इतने टाइम और क्या सही है हूँ मैं, मतलब मेरे लिए वो बहुत आई ओपनिंग था। जो पर्सनालिटी असेसमेंट हम अपनी कोचिंग में यूज करते हैं जगत, मेरे लिए रियल में आई ओपनिंग था। और मैं इतना जोर, मतलब ऐसा ना, रोना और हंसना दोनों वाली सिचुएशन में मैं आ गई थी कि मैं कितना ड्रामा कर रही थी अपने हस्बैंड के साथ में। सब गलतियां मेरी थी और मैं बेचारे अपने जो हम, आपने तो देखा ही होगा कि लेडीज से कुछ होता है नहीं और कुछ नहीं, और सीधा बोलता ना जा जाके अपने हस्बैंड को परेशान। तो पर्सनालिटी टाइप जब मुझे पता चली, तब मुझे सबसे बड़ा पता चला कि मैं अपनी लाइफ में क्या चीजें रॉन्ग कर रही हूँ, क्यों मैं बेचारी बन के विक्टिम मोड में चल रही हूँ। और विक्टिम से विक्टर, सिर्फ एक पर्सनालिटी से मुझे पता चल गया कि विक्टिम से विक्टर मुझे कैसे जाना है। सो
वेरी लाइक माइंड ब्लोइंग है ये। करेक्ट। तो देखिए अभी आप अवेयर है इस चीज के बारे में कि हु आर यू, यस राइट? यस। हाँ, जनरली कितने अगर लोगों को लोगों से पता है। मैं पूछूं, अगर आप इस प्रोग्राम में नहीं आए होते, आप अपने इस कोचिंग प्रोग्राम के थ्रू नहीं गए होते, तो आपका जवाब क्या होता? हु मेरा आर यू? जवाब ये होता है, हाँ, जगत में हुआ ये तो जाने दीजिए, ये दुनिया अच्छी नहीं है, ये लोग अच्छे नहीं है, मैं कैपेबल नहीं हूँ, मैं आई एम नॉट गुड इनफ, मुझे कुछ नहीं आता, बच्चे परेशान कर रहे हैं, ये सब विलन, दुनिया भी, दुनिया जैसे ये लग रही थी और सब विलन लग रहे थे, और एक बोलते ना अपने आप से ही अंदर इतना एवरीडे द्वंद युद्ध चल रहा था दिमाग के अंदर, बिकॉज क्लैरिटी नहीं है कि हु एम आई और मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए, या क्या क्या मेरी मैं क्या गलत तरीके से बिहेव कर रही हूँ और क्या मेरे लिए राइट है। राइट। सो मैं आपको बताता हूँ, आप तो बहुत अच्छी है जो कि आपने इतने अच्छे से जवाब दिए, हु आर यू, ठीक है। आप कोचिंग से अवेयर नहीं है, तब भी ज्यादा करके लोगों का ये जवाब था तू कौन होता है ये पूछने वाला। एक्चुअली जो थोड़े उनको ही नहीं पता से इसलिए पढ़े लिखे पूछती। लोग होते हैं, जो थोड़े हाँ। पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनमें पेशेंस होता है, थोड़ा सा सबर संतोष की लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि हु आर यू, मैं जगत हूँ। उससे ज्यादा पता ही नहीं है हमें, क्योंकि कभी किसी ने बताया ही नहीं उससे ज्यादा। हाँ जी। देखिए मैं आज आपको एक बात बोल रहा हूँ, हम्म। ठीक है। अभी शायद हम सेशन एंड की तरफ है। यस। सो जब आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है ना, जब आपका कैरेक्टर आपको मालूम होता है, कैरेक्टर बिल्ड कब होता है? जब आपके पास आपकी वैल्यूज होती है, आपकी बेसलाइंस होती है, आपके कोड्स होते हैं, आपके आउटकम्स होते हैं, आपका क्लैरिटी फोकस डायरेक्शन होता है, तो आपका एक कैरेक्टर बिल्ड होता है। जब आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है तो आप, यार ये चीज इतनी आसानी से नहीं होती। आप आप एक मेहनत करते हैं और उसका, ये आपको रिवार्ड्स मिलता है, आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है उसका रिवार्ड, ठीक है। और जब आपका कैरेक्टर स्ट्रांग होता है ना, जब आपका कैरेक्टर स्ट्रांग, तो आपको अपने आप पे खुद पे एक विश्वास होना स्टार्ट होता है, आप अपने आप पे खुद पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करते हैं। और जब आप खुद पर विश्वास करना स्टार्ट करते हैं, उस दिन से आपका जीवन बदलना स्टार्ट हो जाता है। यस यस यस। और जिस दिन आपका आप पे विश्वास हो गया और आपको ट्रस्ट हो गया कि आज से मेरी लाइफ बदलना स्टार्ट हो रही है, उस दिन से एक नई कहानी जन्म लेती है, एक नई स्टोरी जन्म लेती है। आपकी एक कहानी जन्म लेती है, इस पूरे वर्ल्ड को आप सुनाते हो वो स्टोरी। जैसे आज मैं सुनाता हूँ कि गडरिया की फैमिली में पैदा हुआ बच्चा मल्टीनेशनल कंपनी तक कैसे पहुंचा, एक इंटरनेशनली कोचिंग इंडस्ट्री में कैसे काम कर रहा है, दुनिया के बेस्ट माइंड हैकर के साथ में वो काम कर रहा है, जिसको कभी 12 रुपए पॉकेट मनी नहीं मिलते थे, आज वो 6 जीरो लगा करके इतने पैसे कैसे कमा लेता है। तो ये आपकी एक स्टोरी बिल्ड होती है। आपको टीवी वाले अप्रोच करते हैं, आपको अप्रोच वो वाले अखबार वाले अप्रोच करते हैं। पता ही नहीं लगा कि मैंने कभी अपनी जिंदगी में चलते चलते कि एक गडरिया की फैमिली में पैदा हुआ बच्चे ने 4 किताब भी पब्लिश कर दी, वो भी इंटरनेशनली। यस यस। तो फिर वैसे आपकी एक स्टोरी बिल्ड होती है, आपकी एक कहानी बनती है। और वो आपको एक, कहना कि कामयाबी की राह की शुरुआत होती है। कामयाबी का कोई डेस्टिनेशन नहीं है, हर दिन आप कामयाब होते हैं। कभी छोटी कामयाबी आपको हासिल होती है तो कभी बहुत बड़ी कामयाबी होती है। उसका फील थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन इम्पैक्ट आपकी लाइफ में और आने वाली जनरेशन पे लाइफ टाइम रहता है। आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है, आपकी लेगेसी बिल्ड होती है। और जब आपकी क्रेडिबिलिटी और लेगेसी बिल्ड होती है ना, तो हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप बाई प्रोडक्ट आपके पीछे दौड़ते हुए आते हैं। पैसा बोलते हैं रख मुझे कहीं छुपा के रख, मैं तेरे पास आना चाह रहा हूँ। यस यस यस। हेल्थ बोलती है कि भैया अभी तू 80 केजी का है, मुझे 80 केजी पसंद नहीं है, थोड़ा कम कर इसको, आई वांट टू बी 65 केजी। क्योंकि अभी तो दुनिया में बहुत कुछ करना है। फिर आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है, कामयाबी होती है। फिर आपकी बीवी बच्चे रिश्तेदार दोस्त हर कोई आपसे गुड रिलेशनशिप में रहना पसंद करते हैं। आप उस रिलेशनशिप, ये ऐसे नहीं है आपने बिल्ड किया उस रिलेशनशिप को, आपने वो कला हासिल की हाउ टू बिल्ड द रिलेशनशिप। मुझे मेरी
हेल्थ कैसे अच्छी करनी है, रिलेशनशिप कैसे अच्छा करना है, मेरी वेल्थ कैसे अच्छी करनी है, ये आपने अपने कैरेक्टर के साथ बिल्ड करी, अपने कमाई। और ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ द इनक्रेडिबल यू। द इनक्रेडिबल यू प्रोग्राम की वजह से आज मैं और जगत हम सामने हैं, और इतना कॉन्फिडेंटली इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग 2-3 साल पहले तो पता नहीं, एक छोटी सी रोजमर्रा की बातों में ही फंसे हुए थे, और आज हम मतलब दुनिया बदलने की, दुनिया में अपनी पहचान की। और जैसे कि जगत ने बताया कि 4 बुक्स के वो ऑथर है और लोगों को हेल्प करते हैं बुक्स लिखने में। दे ही कोचेस, मतलब किसी को बुक लिखनी है तो ही इज देयर, वो कोच करते हैं और हेल्प करते हैं कि कैसे आप एक राइटर बन सकते हो। खुद राइटर बन के लोगों को इंस्पायर करना कितनी बड़ी बात है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे कल ही किसी ने पूछा, मैंने दिया है आंसर, बट आई थिंक जगत से मिलेगा तो उन्हें एक्चुअली बहुत जरूरत है इस कोचिंग की, लेकिन वो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं आगे बढ़ने से। एक सबसे बड़ा रोग जो लोगों के दिमाग में चलता रहता है, क्या कहेंगे लोग। कितने लोग कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बार बार उनके दिमाग में ये आ जाता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो इस डर ने क्या जगत को सताया है, और अगर दूसरों को सता रहा है तो क्या एक मंत्र आप बोल सकते हो जगत को, जगत बता सकते हैं लोगों को कि मतलब क्या कहेंगे लोग, इस डर से कैसे बाहर निकले। भाड़ में जाए दुनिया, आपको दिस इज क्या जगत। चाहिए जिंदगी में, आपको क्या करना है, वो बहुत जरूरी है। जब मैंने मेरी लाइफ की शुरुआत करी थी तो भाड़ में गई थी दुनिया, तब जाकर एक्चुअली के गडरिया फैमिली का बच्चा एक एमएनसी तक पहुंचा था। और एमएनसी आने के बाद में क्या कहेंगे लोग, ये डर एक बार जिंदगी में आया, और जिसने मेरी जिंदगी की 13 साल को बर्बाद कर दिया, कचरा बना दिया मेरी जिंदगी को 13 साल तक। और जिस दिन वापिस से ये चीज रियलाइज हुई ना मुझे, कि कौन सा जगत था जिसने कि ये काम यहां तक पहुंचा, और आज कौन सी चीज है जो जगत को वापिस से वो ग्रोथ हासिल करने में रोक रही है, उसको एनालाइज किया, और वो रियलाइजेशन हुआ द इनक्रेडिबल यू की वजह से, अरफिन खान की हेल्प से, आप लोगों की मदद से, आप लोगों के कोचिंग में साथ आकर के आप लोगों ने मुझे रियलाइज कराया, जगत यू आर ए इनक्रेडिबल। छोड़ो इस चीज को, क्या कहेंगे लोग, बाहर निकलो भाई। और जिस दिन से बाहर निकला ना, मुझे रिग्रेट होता कि यार मैंने सिर्फ एक इस वजह से अपनी 13 साल की जिंदगी, मैंने अपने 13 साल जिंदगी के बर्बाद कर दिए, मैंने कचरा बना डाले। और जिस दिन से बाहर निकला हूं मैं, इस वजह से 2022 में इस वजह से मैं बाहर निकला था। 2022 की जनवरी में मैं आप लोगों के साथ इस कोचिंग जर्नी में आया था, उस वहां से मेरी कोचिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी। और वहां से मेरे को बाहर निकलने में लगे 8-10 वीक लगे मुझे। जब से बाहर निकला हूं ना, फर्क ही नहीं पड़ता है। मुझे कभी कभी खुद बिलीव नहीं होता कि मैं इतना अच्छा भी हो सकता हूँ। सही सही जिस सही। इंसान से उसके बच्चे बात करते हुए डरते थे, आज उससे बच्चे बात ही नहीं करते, उसके साथ अपनी हर चीज शेयर करते हैं। जो इंसान 13 साल तक शादी के बाद में कभी अपनी बीवी के साथ में मार्केट नहीं गया हो, पिछले हम्म। 2 सालों में इंडिया के 15 से ज्यादा प्लेसेस विजिट कर चुका है अपनी बीवी के साथ में, वाओ। जिस इंसान ने अपनी लाइफ का हनीमून भी 13 साल बाद में बनाया है, आप मैं समझ समझ सकती हूँ। सकते हैं कि मेरी जिंदगी क्या रही होगी। समझ सुबह छह सकती हूँ। घंटे ट्रेवल करना, 6 घंटे शाम को ट्रेवल करना, सारा फ्रस्ट्रेशन ले जाके घर निकालना, बीवी की 4 बातें सुनना, बीवी को 4 बातें सुनाना, फिर बच्चों में ऑर्डर पैदा हो जाना, माँ बाप से अच्छे से बात नहीं करना, फिर खुद पे अपने आप पे इरिटेट होना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये नहीं हूँ। लेकिन कुछ सूझ भी नहीं रहा था, करूं क्या। उस टाइम पे मैं, लोग ये बोलते हैं कि कोविड ना लोगों की जिंदगी में ना बहुत ही बुरी सिचुएशन थी। मैं कहता हूँ कि ये मेरे लिए तो एक बहुत ही फैंटेस्टिक टाइम रहा। वो 3 महीने में घर पे रहा, खुद को एनालाइज किया मैंने, अपने बीवी बच्चों के साथ टाइम दिया, मैंने ये पहचानने का मौका मिला कि वेयर आई एम डूइंग रॉन्ग। सच में। इंटरनेट पे इतने सारे लोग मिल गए, आशा को ये मैं कभी पहचानता नहीं था, शायद 2022 में आशा से मेरी फ्रेंडशिप हुई है, राइट। यस यस यस। और आज शायद मैं परेशान होता हूँ तो शायद आशा के पास भी एक मैसेज आता है कि यार मैं आई एम फीलिंग अपसेट, राइट। यस यस यस। तो वो लोग मैंने उस टाइम पे मुझे मिले, और मेरा ग्राफ तो ये हो गया, जो ऐसे था ना वो ऐसे हो गया है।
यस, जो आप बोल रहे हो ना, जैसे क्या कहेंगे लोग इस चक्कर में, मैंने खुद ने 20-22 साल वेस्ट किए, कुछ वो कदम ही नहीं उठा पाई, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, लोग जान लीजिए, हस्बैंड क्या कह रहे हैं, इन लॉज क्या कह रहे हैं, फिर लोग क्या, मतलब अगर वो लोग ही इतना कह रहे हैं तो लोग तो और क्या कहेंगे। उस चक्कर में वो पहला कदम लेने में ही इतना टाइम लग गया, मैं बोली माय गॉड, कहाँ मतलब अटकी पड़ी थी। और जैसे ही वो ओपन अप हुआ, लेकिन इनक्रेडिबल यू में पता चला कि हाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कैसे वो पहला कदम लेना है। मैं मतलब पूरी जिंदगी बदल गई कि ये लोग अभी वही लोग हैं जो हमें अप्रिशिएट करते हैं। ओ, और मेरी मेरी जो फ्रेंड्स वगैरह है, मेंबर्स हैं, शी इज ए लाइफ कोच, वो एक लाइफ कोच है, और वक्त सब जगह आके बोलते हैं मुझे आपके साथ एक फोटो लेना है, मुझे आपके साथ, और मैं देख रही हूँ इज दैट मी, लाइक क्या वो हम हैं। जैसे आपने स्टोरी बताई कि वो ट्रक ड्राइवर आपको पहचानता था, एंड आप तो जानते भी नहीं थे उसे, और आपने कितनी नो। वैल्यू ऐड करी थी। यस, तो मैं भी ऐसे जाती हूँ ना, तो बोलते हैं मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, मैं देखती हूँ, जैसे हम लोग इस पे, और वो बोलते हैं कि आपके सिर्फ वीडियोस से भी हमारी लाइफ इतनी बदल गई। तो वो कितना ब्लेस्ड फील करती हूँ मैं एक्चुअली, एंड दिस जर्नी इज रियली इनक्रेडिबल। और आप भी इनक्रेडिबल, जो भी हमारे साथ आज जुड़े हैं और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी लाइफ भी इनक्रेडिबल हो सकती है, क्यों जगत? करेक्ट, एग्जैक्टली। और इसी के साथ मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अभी आपने मेरी और आशा की कहानी सुनी, शायद आपने और भी इनक्रेडिबल लोगों की स्टोरी सुनी होगी, राइट? तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी स्टोरी क्या है? व्हाट इज योर स्टोरी? दुनिया आपकी स्टोरी सुनने के लिए तैयार है। आज आप जगत और आशा को सुनने के लिए यहाँ हैं, कल मैं और आशा आपको सुनने के लिए यहाँ होंगे। आपकी कहानी लाखों लोगों की मदद कर सकती है, करोड़ों लोगों की मदद कर सकती है। आप दूर हैं, बस एक डीएम, आप बस एक डीएम कीजिए, और ये संभव होगा कि आपकी कहानी दुनिया सुनेगी। आप जस्ट एक डीएम दूर है, डीएम टू मी, डीएम टू आशा। वी विल बी बिल्ड योर स्टोरी अलोंग विद यू। यस, और ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं आपको बोल रहा हूं, सिर्फ एक डीएम कीजिए, आपकी स्टोरी को सुनने के लिए दुनिया तैयार है। यस, एंड रियली हमारे सिस्टम पे, हमारे प्रोग्राम पे हमको इतना कॉन्फिडेंस है कि हम कहीं पे भी, कहाँ से भी ये चीज बोल सकते हैं कि यस, हम कैपेबल है आपके साथ में चलने के, और आपकी जिंदगी को बदलने के लिए हम आपको सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यस, तो और थैंक, हाँ लास्ट में बोलिए। एक रिक्वेस्ट और, कि अभी एक मेरी नई बुक पब्लिश हुई है, किल दैट वाह, ब्लैक ड्रैगन, और बहुत ही यस, शानदार बुक है। अभी 4-5 दिन पहले पेपर बैक इसका पब्लिश हुआ है, 250 से ज्यादा बुक सेल हो चुकी है। तो अब भी जाइए अमेजोन पे, सिर्फ जाकर के टाइप कीजिए किल दैट ब्लैक ड्रैगन, और आप टाइप कर सकते हैं JAGATTURKIY, सर्च कीजिए और आपको ये किताब उपलब्ध हो जाएगी। कीजिए आशा सोनी लाइफ कोच, उनकी बुक भी आपको वहां पे अवेलेबल मिल जाएगी। बहुत ही दोनों शानदार बुक है, आप जाइए और रीड कीजिए। अगर कुछ चैलेंज है आपको बाय करने में, परचेज करने में, आप किताब का नाम लिखिए, आशा को आप डीएम कीजिए, आशा आपके घर पे डिलीवर करा दे, कोई चैलेंज नहीं है। यस, यस, यस। सो कीप ग्रोइंग, और एक अच्छे मेंटर आपकी लाइफ में होने चाहिए, तो हमसे कनेक्ट कीजिए। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जगत। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे भी बहुत सारे इंसाइट्स मिले, बहुत सारी चीजें पता चली, एंड रियली इट्स मतलब बहुत अच्छा लगता है जब लाइक माइंडेड पीपल से हम बात करते हैं और हम दुनिया बदलने की बातें करते हैं कहीं, लाइक बहुत अच्छा लगता है। एंड इस जर्नी में अभी तो हम शुरू हुए हैं, और ये बहुत लंबे हम चलने वाले हैं, तो स्टे कनेक्टेड ऑलवेज। कुछ लोग होते हैं जो इस जर्नी में हमारे साथ में कुछ खास तरीके से जुड़ते हैं। ऐसे तो हजारों लोगों ने ज्वाइन किया हमारे साथ में, लेकिन कुछ लोग हैं जो हम उनके साथ में हम अपना कनेक्शन फील कर पाते हैं। तो जगत इज वन ऑफ देम, और हमेशा हम कनेक्टेड रहते हैं, आगे भी कनेक्टेड रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आशा, आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी आपके इस प्रोग्राम पे आकर के बात करने के लिए, मेरी स्टोरीज दुनिया के सामने रखने के लिए। थैंक यू सो थैंक यू, मच वंस अगेन। थैंक यू। बाय एवरीवन, एवरी वेडनेसडे 5 PM आ जाना लाइव, और हम नए नई चीजें देखते रहेंगे, खोजते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे।